तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरह बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, क्या किया जा सकता है इनफरादी सतह पे भी? अगर हम बात करें हुकूमती सतह पे भी ऐसे क्या इकदाम हो सकते हैं? और अगर मैं चाइना की एग्जांपल देना चाहूँ, एक बेहतरीन एग्जांपल है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा तबका जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी अगर मैं गरीब तबका कह दूँ तो गलत नहीं होगा, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अवेयरनेस भी नहीं होती है, और ज़ाहिर बात है तालीम याफ्ता भी ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर वसाइल की कमी भी होती है। तो हम हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा सकती है कि अगर आपके 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों तो हुकूमत उनके अखराजात अफोर्ड करेगी, उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेगी, उनके सेहत के तालीम के जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत लेगी। इस तरह की कोई पॉलिसी आप समझते हैं कि हो सकता है ऐसे इम्प्लीमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फायजा। ये जो है फिजा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो जी जी आपने अपने इंट्रो में भी कह दिया और वैसे भी कह दिया, जी जी कि हमारे मुल्क में जो भी कानून होता है, बहुत सारे कानून हैं, ठीक है। लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। ये जो पॉलिसी थी, पॉपुलेशन पॉलिसी 2002 में लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, और उस पर काम नहीं हुआ। सिर्फ पॉलिसी बन गई और फिर बातें ही बातें, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी। इशू ये है कि हमारे पास 2 कमरे हैं अभी, और हमारी जो फैमिली है वो 3 लोगों पे मुश्तमिल है, लेकिन 4 साल बाद ये फैमिली हमारी 4-5 लोगों में बढ़ गई है, और वसाइल हमारे पास उतने ही हैं, और हम तादाद हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो हम इसको कैसे करेंगे? यकीनन हमें जो हमारे घर के अंदर जो लोगों की तादाद बढ़ रही है, वो यकीनन उसको कमी करनी पड़ेगी, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, इसमें डेफिनेटली हुकूमत की सरासर जिम्मेदारी है। और हुकूमत को चाहिए कि एक तो जो 2002 की पॉलिसी बनाई गई थी उस पर अमल दरामद करें, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जैसे आपने कहा कि हमें एक बम्बार्टमेंट करनी पड़ेगी अवेयरनेस की, कि हम जो ये बात कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। एक आम आदमी को इस पे मालूम होना चाहिए कि इसका असर क्या हो रहा है। अब मुझे अभी एक जहन में एक बात आई, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, कि जब हम फिजा, जब जो ये सैलाब आया था पिछले दिनों, जब हम सिंध गए थे, तो हमने मेडिकल कैंप लगाया, वहां लोगों को का इलाज कर रहे थे, उनको हम बहुत सारे राशन वाशन जो भी हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। तो आप बिलीव करेंगी, वहां पर जो औरतें आ रही थी, एक एक औरत के 14 बच्चे, 15 बच्चे। हम परेशान ये हो गए कि यार तुम्हारी सेहत देखो, तुम इतनी कमजोर हो, तुमने 14 बच्चे, 16 बच्चे या 12 बच्चे क्यों किए? तो आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि उस औरत ने क्या जवाब दिया। उस औरत ने कहा कि डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि हमारे बच्चे मर जाएंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ थोड़े बहुत तो बच्चे बचे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। कि औरत ये कह रही है कि बच्चे हम इसलिए पैदा करते हैं कि ये बच्चे हमारे 14-16 बच्चे हैं, इनमें से 4 मर जाएंगे, 5 मर जाएंगे, कम से कम 7-8 तो बच्चे रहेंगे। और ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से कहते हैं कि उनको खुराक सही तरह से नहीं मिल पाती। इस तनाजुर में ये बात की। देखें, जब माँ के अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, तो माँ उसकी परवरिश, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी देखभाल प्रॉपर नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल लॉजिक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अवेयर कैसे करें हम लोगों को, तमाम लोगों को, चाहे वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल हमारा जो मीडिया है ये हो, इसके जरिए इसकी बम्बार्टमेंट करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि हम बार बार कहते हैं कि एजुकेट करें, लोगों को एजुकेशन दें। हम बहुत दफा कहते रहे हैं, हुकूमत भी कहती रही है कि हम आएंगे तो हम प्राइमरी तक, मैट्रिक तक फ्री तालीम होगी, तालीम की क्वालिटी ऐसी होगी, तालीम की क्वालिटी यूं होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। लोग और ज्यादा इलिटरेट होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर कैसर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर कैसर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो कह रही हैं कि वो क्यों करेंगे हमारे, मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट, खासकर जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से अटैच है, आप सब जानते हैं कि हम जो है इस चीज की बात करते रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते रहे हैं, हम ये बात करते रहे हैं कि बच्चे की ज्यादा पैदा करने से बेहतर है
कि माँ की सेहत अच्छी होनी चाहिए और बच्चे की सेहत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है अच्छा सेहतमंद नहीं होगा तो आगे कैसे करेगा। तो बच्चे की सेहत अच्छी होनी चाहिए, माँ की सेहत अच्छी होनी चाहिए। वो उस सूरत में होगी जब बच्चे जो है वो कम होंगे। लेकिन अगर बच्चे जो है हर साल या 2 साल के बाद होते रहेंगे तो यकीनन माँ भी और डॉक्टर साहब एक और सवाल जो आपने जो बड़ा एक अहम पॉइंट आपने कहा कि वो एक उस खातून ने कहा कि हम इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसके 14 बच्चे थे, कि जी हमारे बच्चे जल्दी मर जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, मेल न्यूट्रिशन एक अलग मसला है, इसके अलावा वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं हैं कि जहाँ पर बच्चों का इलाज हो सके। बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो दुनिया से चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ऐसे जगहों पर हॉस्पिटल्स, सेहत के मराकज़ ज़्यादा से ज़्यादा कायम होने चाहिए। देखिए फिजा, इसके अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर अगर काम करना है सीरियस हो, जो डॉक्टर साहब जो बात कर रही हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ कि अवेयर करें लोगों को और मजबूर करें कि जी पैदाइश में वक्फा करें। आप बेशक ठीक है आप 2 बच्चे नहीं करें, लेकिन पैदाइश में वक्फा करें, लंबे लंबे वक्फा करें, तो ये खुद ब खुद इसमें कमी आ जाएगी, सेहत भी अच्छी होगी। प्लस एजुकेट करें लोगों को, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने मुल्क की जो पॉपुलेशन पॉलिसी पे अमल करना है तो पब्लिक को अवेयर करें एंड एजुकेट करें।